नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं भारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। गौहर चिश्ती को लेकर के शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई और उसके बाद इसे पुलिस अजमेर लेकर के पहुंची और अब गौहर चिश्ती को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी, गौहर चिश्ती की हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई थी और गौहर चिश्ती के साथ पनाहगार भी शिकंजे में है। आज गौहर चिश्ती और उसके पनाहगार की पेशी होगी। 17 जून को नारेबाजी का पूरा मामला, 20 दिन बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जिसके पास फरारी काट रहा था उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। बड़ी खबर अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। गौहर चिश्ती पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और आज इसकी कोर्ट में पेशी होगी। गौहर चिश्ती की हैदराबाद से कल गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद इसे अजमेर लेकर के पुलिस पहुंची थी। गौहर चिश्ती के साथ उसके पनाहगार भी शिकंजे में है और आपको बता दें कि आज गौहर और उसके पनाहगार की पेशी होगी। अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा देने वाले आरोपी गौहर चिश्ती और उसके दोस्त मुनव्वर को राजस्थान पुलिस ने हैदराबाद के साईनाथगंज इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद देर रात 2 बजे कड़े सुरक्षा घेरे में पुलिस दोनों को अजमेर लेकर पहुंची। दोनों आरोपियों को दरगाह थाना ले जाने की जगह सुरक्षा कारणों के चलते कृष्णगंज थाने ले जाया गया। यहां पर दोनों आरोपियों से दरगाह थानाधिकारी दलबीर सिंह फौजदार ने पूछताछ की। 17 जून को मौन जुलूस से पहले विवादित नारे और उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से संपर्कों को लेकर के पूछताछ की गई है। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आरोपी गौहर चिश्ती मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गया था और हैदराबाद में अपने पुराने दोस्त मुनव्वर के घर पर छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को शरण देने के मामले में मुनव्वर को भी गिरफ्तार किया है। अब दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार कई तरह की जानकारियां एक के बाद एक सामने आती हुई दिखाई दे रही है। 17 जून को नारेबाजी का यह मामला, 20 दिन बाद गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हुई हैदराबाद से और हैदराबाद में जिसने पनाह दी उस पनाहगार को भी गिरफ्तार किया गया है। उसको भी आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाना है। अजमेर पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और आपको बता दें कि कई तथ्य पुलिस के सामने एक के बाद एक आते जा रहे हैं। अब पुलिस आरोपी गौहर के मददगारों की भी सूची बना रही है। ये पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी है और आपको जानकारी दे दें कि फरारी में मदद करने वालों की भी पड़ताल हो रही है कि आखिरकार किस किस ने मदद की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल शर्मा हमारे साथ उदयपुर से, विष्णु शर्मा राजधानी जयपुर से और शंकर आनंद हमारे साथ है दिल्ली से। सबसे पहले अजमेर का रुख करते हैं। अजमेर में हमारे साथ सहयोगी अभिजीत दवे मौजूद है। अभिजीत, इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है, जरा विस्तार से बताइए। अब देखिए हेमंत, अब से कुछ देर बाद ही अपराधी के बाद गिरफ्तारी तक जो कुछ भी अपनी पुलिस की पड़ताल में निकल के सामने आया। अजमेर एसपी सीमाराम जाट अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरे पीछे अजमेर एसपी दफ्तर है, सीमाराम जाट की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। कल देर रात करीब 2 बजे कड़े सुरक्षा पहरे में गौहर चिश्ती और उसके साथी मुनव्वर को जो है हैदराबाद से जयपुर और जयपुर से सड़क मार्ग के जरिए अजमेर लाया गया है। कृष्णगंज थाने में फिलहाल दोनों आरोपी मौजूद है और दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड दिया जाएगा। इससे पहले उनका मेडिकल मुआयना होगा। लेकिन 17 जून को गौहर चिश्ती ने जो विवादित नारा दिया था, उससे पहले भी अजमेर में ये नारा 10 जून को गूंज चुका है। विपुल शर्मा के विरोध में 10 जून को जब ऑल इंडिया लेवल पर पीएफआई का प्रोटेस्ट था, उस दौरान ब्यावर में भी पीएफआई ने बड़ा प्रदर्शन किया था। उस दौरान पीएफआई के कार्यकर्ता जो है वो विवादित नारे को बोलते हुए वहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहे। सोशल मीडिया पर
ये वीडियो जो है तेजी से फैल रहा है। और न सिर्फ वीडियो बल्कि जो इसका एक्टिव मेंबर है पीएफआई का मोहम्मद वाहिद, उसने बकायदा अपने फेसबुक स्टेटस पर भी ये विवादित नारा लगाया था। इसकी भनक जो है पुलिस को बिल्कुल अभिजीत, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। एक बार हम उदयपुर का रुख करते हैं जहां पर सहयोगी कपिल हमारे साथ मौजूद है। कपिल, ये जो गिरफ्तारी हुई है गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी, और इस पूरे मामले को लेकर के देखिए पीएफआई और साथ ही साथ उदयपुर हत्याकांड, किस तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं अब तक जो जानकारी आपके पास मिल रही है उसके मुताबिक? देखिए, एनआईए भी इनकी तलाश कर रही थी। फिलहाल अजमेर पुलिस द्वारा गौहर चिश्ती और मुनव्वर अशरफी को गिरफ्तार किया गया। तो प्रारंभिक रूप से इनसे जो पूछताछ की जाएगी वो जुलूस जो 17 जून को अजमेर में निकाला गया था, उस जुलूस में जो परमिशन दी गई थी, उस परमिशन को वायलेट करने के मामले में, भड़काऊ भाषण देने और भड़काऊ नारे लगाने के मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसी मामले पर को लेकर अजमेर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि इसके बाद में इन्हें एनआईए के सुपुर्द किया जा सकता है। इन्हें न्यायालय द्वारा हो सकता है जुडिशियल कस्टडी में जब इन्हें भेजा जाएगा, उसके बाद में एनआईए एक बार फिर प्रोडक्शन वारंट के मार्फत इन्हें अपनी कस्टडी में लेगी और उदयपुर हत्याकांड से इसके किस तरह के तार जुड़े हुए हैं ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि मुनव्वर अशरफी तक पहले ही एनआईए जो है वो पहुंचने की कोशिश कर चुकी है। हैदराबाद स्थित उसके घर पर जाकर नोटिस चस्पा कर चुकी है। तो एनआईए के रडार पर मुनव्वर अशरफी पहले से था। ऐसे में अब जब अजमेर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है तो एनआईए भी उसका रिमांड लेना चाहेगी और उससे पूछताछ करना चाहेगी। साथ ही गौहर चिश्ती का रियाज अतारी और मोहम्मद गौस से किस तरह का संबंध रहा है ये पता लगाने के लिए भी ये जो दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनसे एनआईए की पूछताछ जरूरी है। तो फिलहाल अजमेर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद न्यायालय द्वारा किस तरह के आदेश दिए जाते हैं उस पर आगे नजर रखी जाएगी और फिर ये माना जा रहा है कि एनआईए इसे प्रोडक्शन वारंट के तहत अपनी कस्टडी में लेते हुए उदयपुर हत्याकांड से इसके तार किस तरह जुड़े हैं ये पता लगाने की कोशिश करेगी। जी हेमंत। बिल्कुल कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगा और जयपुर से हमारे साथ सहयोगी विष्णु शर्मा मौजूद हैं। एक बार विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके पास क्या कुछ जानकारी है, और जरा ये भी बताइए कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर देखिए इसकी गिरफ्तारी हुई है गौहर चिश्ती की, और उसके बाद एक कनेक्शन पीएफआई को लेकर के, और जैसे कि कपिल बता रहे थे कि उदयपुर हत्याकांड को लेकर के भी तार जिसे मुनव्वर तक पहले से एनआईए पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही थी। अब और अगर हम इसके साथ की बात करें तो 4 से आरोपी 17 जून के इस विवादित नारा मामले को लेकर के पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। क्या जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, राजस्थान पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हो रही है, उसमें और भी कई लोग जो है आने वाले दिनों में गिरफ्तार किए जा सकते हैं, अभी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल यदि बात जयपुर की करें तो एनआईए का जो कैंप है वो यहीं पर है। एनआईए का कैंप जयपुर में है और जयपुर में ही एसओजी थाना है, वहीं पर 3 आरोपी जो यहाँ पे रिमांड पर है। मोहम्मद रियाज चिश्ती की रियाज अत्तारी यहाँ पर है, मोहम्मद गौस यहाँ पर है, उसके अलावा बाबला जो कि उदयपुर से पकड़ा गया था, ये तीनों यहाँ पर इसमें फिलहाल रिमांड पर है। उसके अलावा जो 7 आरोपी थे वो जो 4 आरोपी हैं वो जेल में भी भेजे जा चुके हैं। तो वहीं पर अब तक की जो जांच में सामने यही आया था कि गौहर चिश्ती यानी कि राजस्थान में उदयपुर हत्याकांड से पहले, यानी उदयपुर में हुई कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले बूंदी की बात करें, बूंदी, अजमेर और ब्यावर कई जगहों पर ये सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। मौन जुलूस के नाम पर मौन जुलूस के बजाय यहाँ पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और नारेबाजी के दौरान, यानी सरकार की यदि बात करें, प्रशासन की बात करें, तब सबने चुप्पी साधे रखी। लेकिन जब कन्हैयालाल साहू हत्याकांड हुआ उसके बाद में ये नारा सामने आया। नारे की जो पड़ताल, जो नारे की कहां तक जड़ें थी वो सब सामने आते गए। उसके बाद उदयपुर के कनेक्शन, उदयपुर में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के कनेक्शन हैदराबाद, अजमेर और कराची, पाकिस्तान कई जगहों पर सामने आए। तो फिलहाल एनआईए के राडार पर वे सभी लोग हैं। उसके अलावा जो उदयपुर में एनआईए ने रेड मारी थी, रेड के दौरान जो डिजिटल डिवाइस वहां पे आरोपियों के और संदिग्धों के बरामद किए थे, जिनमें लैपटॉप शामिल है, मोबाइल फोन शामिल है। तो ये जो सभी मोबाइल फोन, लैपटॉप, उसके अलावा जो डिजिटल डिवाइस हैं, ये सभी इस पूरे हत्याकांड के पड़ताल को खोलेंगे और सर तन से जुदा गैंग कितना बड़ा है उसकी पड़ताल एनआईए करेगी। जी
बिल्कुल विष्णु, ये देखने वाली बात होगी कि एनआईए तो पड़ताल कर ही रही है अपने स्तर पर आतंकवाद कनेक्शंस को लेकर के, लेकिन जो राजस्थान पुलिस की अब तक की पड़ताल है वो कहां जाती हुई नजर आ रही है विवादित नारा मामले को लेकर के। और आपस में अगर दोनों का मिला के देखें तो इसे किस तरीके से देखने की जरूरत है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार मैं शंकर का रुख करूंगा। शंकर, देखिए राजस्थान पुलिस की जांच भी चल रही है। जो 17 जून का विवादित नारा मामला था उसमें गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हुई है, उसमें हैदराबाद कनेक्शन मुनव्वर का भी जैसा जिक्र कर रहे थे कपिल शिमाली बता रहे थे अभी कि मुनव्वर तक पहले से ही जो एनआईए पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही थी, रडार पर था। और अब राजस्थान पुलिस ने मुनव्वर और गौहर चिश्ती दोनों की गिरफ्तारी की है। कहां तक ये तार कनेक्शंस जाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त? आपके पास क्या जानकारी है शंकर? देखिए, जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं गौहर चिश्ती और उसके साथी की बात कर रहे हैं, इस मामले में कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी होने वाली है। और खास तौर पर जो गौहर चिश्ती के साथ में जुड़े हुए थे और जो अजमेर में जिस तरह से वहां पर विवादित नारा हुआ था, जिस तरह से विवादित नारेबाजी को अंजाम देने के पहले कई लोगों को इकट्ठा किया गया था, तो उसमें से कई लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि वो कौन कौन से लोग थे जो विवादित नारों को अंजाम देने में वहां पे जुटे हुए थे। तो उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। तो इस मामले में कई लोग अभी जांच एजेंसी के रडार पे हैं और इसके साथ ही जो स्थानीय पुलिस की टीम है वो भी उन आरोपियों को तलाश रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से 17 जून की बात करें, उस वक्त में भी वहां पे नारेबाजी हुआ। उसके पहले भी अभी अब देखिए जांच एजेंसी के रडार पर आया है कि 17 जून से पहले भी एक तकरीबन 10 तारीख को भी वहां पर इस तरह के मामले वहां पे अंजाम दिए गए थे। तो उस वक्त में भी कौन कौन से लोग थे और जिस तरह से उस वक्त में पीएफआई से संबंधित मसले पर वहां पर एक कार्यक्रम भी था और उससे जुड़े हुए लोग भी वहां पर उस नारेबाजी के कार्यक्रम में थे। तो अब यहाँ पर भी वो पीएफआई का भी जो एक जो संस्था है उसका भी नाम सामने आ रहा है और उससे जुड़े हुए कई लोग जो हैं वो भी अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब जांच का जो दायरा है अब पीएफआई के साइड भी जा सकता है। हालांकि पीएफआई ऐसे संस्था है जिस पर पिछले काफी समय से कई तरह के इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन इल्जाम लगना एक तरफ है, दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से भूमिका सामने आ रही है कहीं न कहीं निश्चित तौर पे ये मामला अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पे भी होगा और इस मामले में एनआईए तो शंकर आप कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे देखिए तथ्य जो पीएफआई के खिलाफ भी अगर सामने आते जाएंगे तो कार्रवाई होना जो है लाजमी है कि आने वाले दिनों में पीएफआई पर भी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। वही उन तमाम मामलों पर भी तफ्तीश किया जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण था गौहर चिश्ती को तलाशना, उसको गिरफ्तार करना, क्योंकि गौहर चिश्ती का जो भूमिका है इस मामले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे सामने आ रही थी। इसलिए अब सबसे पहला जो ऑपरेशन का एक एजेंडा था कि जितना जल्द से जल्द गौहर चिश्ती को गिरफ्तार किया गया। और देखिए इस मामले में पहले भी हम लोग पिछले 5 दिन से लगातार इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं कि गौहर चिश्ती है कहाँ। और इस मामले पर न्यूज 18 पहले से बता रहा है कि गौहर चिश्ती का जो कनेक्शन है वो हैदराबाद कनेक्शन जुड़ता हुआ जा रहा है। और देखिए बाद में गिरफ्तारी भी हैदराबाद से होती है और हैदराबाद में जाके यहाँ पे छुपा है और हैदराबाद से जुड़े हुए कई आरोपियों के साथ में उसकी जो भूमिका सामने आई है। तो इस मामले पर और शंकर ये तो एक महज संयोग नहीं हो सकता कि गौहर चिश्ती छिपा भी तो मुनव्वर के पास और मुनव्वर तक पहले ही एनआईए पहुंचने की लगातार कोशिश करती हुई दिखाई दी थी। जी वाकई में आप सही कह रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो जांच का जो दायरा है, जांच के दायरे में कई अलग अलग पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं। मैं शंकर आपको रोकना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, मैं फिर से आपके पास आता हूँ। एक बार हम चलते हैं सीधे अजमेर का रुख करते हैं जहां पर अभिजीत दवे हमारे साथ हैं। अभिजीत, अब तक क्या कुछ अजमेर से इनपुट है आपके पास में, क्या कुछ हुआ है इस गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद और आज क्या होना है? देखिए गौहर चिश्ती को रात को 2 बजे कड़े सुरक्षा घेरे में क्रिश्चियनगंज थाने लाया जा चुका था। उसके बाद उससे कुछ देर के लिए पूछताछ भी हुई है। साथ ही साथ जो उसका साथी मुनव्वर जिसको पकड़ के लाए उससे भी पूछताछ हुई है। और जो प्राइमरी तौर पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एजेंडा है वो ये है कि गौहर चिश्ती की फरारी में किन लोग जो लोग मददगार बने हैं उनका पता सबसे पहले पुलिस लगाई जा रही है। इसके साथ साथ जो विवादित नारा उसने दिया था उसका लिंकअप किस तरीके से उदयपुर की घटना से जोड़कर देखा जा सकता है। जो मुख्य आरोपी हैं उदयपुर हत्याकांड के गौस मोहम्मद और दूसरा जो रियाज तारी है, इनसे किस तरह का उसका कनेक्शन रहा है वो पता लगाने की बात है। साथ ही साथ जो है 10 जून को यानी कि गौहर चिश्ती के विवादित नारा दिए जाने के
7 दिन पहले पीएफआई के ऑल इंडिया प्रोटेस्ट के दौरान ब्यावर में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने भी इस विवादित नारे का उपयोग किया था, और न सिर्फ उपयोग किया था बल्कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो और फोटोज भी अपलोड किए थे, जो इस वक्त जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस के संज्ञान में ये मामला बिल्कुल नहीं आया था। न्यूज 18 जो है उसके सबसे पहले ये वीडियो और फोटो उसके पास लगे हैं, और अब उसमें किस तरह का कनेक्शन निकल के आता है कि 10 जून को पीएफआई जो है इस विवादित नारा देती है, 17 जून को गौहर चिश्ती ये नारा देता है, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जो है उदयपुर का घटनाक्रम घटित होता है। तो पुलिस की जांच का केंद्र जो है, चूंकि ब्यावर अजमेर जिले का हिस्सा है, ब्यावर और सरवाड़ में पीएफआई का नेटवर्क काम कर रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों दरगाह इलाके से एक शॉपकीपर को डिटेन किया गया था, अनवर नाम के शॉपकीपर को, जिसपे इस तरह के बातें निकल के आ रही थी कि वो दावत इस्लाम की धार्मिक किताबें जो हैं वो बेचता है। तो उन तमाम पहलुओं का लिंकअप किस तरीके से गौहर से किया होता है, क्या उसका कनेक्शन है, किन लोगों ने उसको फरारी कराने में मदद की है, अजमेर से भगाने में उसकी सहायता की, उन तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए जो अजमेर पुलिस है वो दोपहर बाद गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश करेगी और उसका पुलिस रिमांड लेगी। अब से कुछ देर बाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं एसपी ऑफिस में अजमेर एसपी चुनाराम जाट जो है वो इस पूरे मामले की ब्रीफिंग करेंगे, घटनाक्रम के बाद से लेकर उसकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के जो इनिशियल इंट्रोगेशन रहा है उसमें क्या क्या फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं, और जांच की दिशा जो है अब किस और आगे बढ़ रही है। क्योंकि 10 जून का जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं हेमंत, कि 10 जून को अजमेर जिले के ब्यावर में पीएफआई ने नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जो प्रोटेस्ट किया था उसमें यह विवादित नारा दिया था। यानी कि सबसे पहले अजमेर जिले में 10 जून को यह विवादित नारा ब्यावर से निकल के सामने आया था, और ब्यावर के बाद ये फिर आगे होता हुआ कई जहां जहां पर भी मौन जुलूस निकला वहां पर तमाम जगह पर यह नारा सामने आया, और इसी को लेकर के जो अजमेर पुलिस है वो अब जांच में आगे बढ़ती हुई अभिजीत नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि अगर आप तस्वीरें दिखा पाए हमारे दर्शकों को एसपी दफ्तर के बाहर के किस तरह की हलचल है, और आज जो अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं कि एसपी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किन मुद्दों को, किन तथ्यों को भी रख सकते हैं सामने? देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, अजमेर एसपी ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं पूरा मीडिया जो है, तमाम मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वेब मीडिया हो, तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। चूंकि गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी, हेमंत आप ये मान के चलिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है गौहर चिश्ती की, क्योंकि 17 जून को दरगाह से विवादित नारा देना और उससे पहले 10 जून को ब्यावर से नारे का निकल के सामने आना और उसके बाद उदयपुर की घटना होना, और उदयपुर के दोनों मुख्य आरोपी जो हैं उसका गौहर चिश्ती के साथ जो कनेक्शन रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी जोड़ी यहां पर देखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कनेक्शन जो है वो इंटर रेसिपल समझ में आ रहा है। तो पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट जो अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें निकल के सामने बिल्कुल हम नजर बनाए हुए हैं और लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिजीत, और इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आपको लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर सहयोगी कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, जैसे कि शंकर जिक्र कर रहे थे कि यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है गौहर चिश्ती जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और 20 दिनों की फरारी के बाद आखिरकार इसको गिरफ्तार किया गया है। आपको क्या लगता है कि इसके तार और भी कहीं लगातार जो जुड़े हुए हैं, ये उदयपुर हत्याकांड की जो कड़ी है वो इससे जुड़ी हुई है, खुल सकती है, कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में? देखिए बिल्कुल, जैसा कि शंकर बता रहे थे कि कई और गिरफ्तारियां होनी बाकी है, क्योंकि अभी गौहर चिश्ती और उसका सहयोग देने में मुनव्वर अशरफी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अजमेर से फरार होने के बाद में हैदराबाद तक पहुंचने के बीच में गौहर चिश्ती का किस किस ने सहयोग किया है उन सब तक भी एनआईए के हाथ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि स्थानीय पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन एनआईए इसको इंट्रोगेट कर सकती है। और इसके अलावा आप देखिए कि उदयपुर के जो मुख्य आरोपी रहे हैं उनसे गौहर चिश्ती का संबंध निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 17 जून को जो अजमेर में जुलूस निकाला गया उसमें जो विवादित नारे लगाए गए वो गौहर चिश्ती ने लगाए थे, और उसके बाद गौहर चिश्ती ने एक बार उदयपुर का दौरा भी किया था, वो उदयपुर भी आकर गया था। तो यहां आकर उसने किस किस से मुलाकात की थी ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 17 जून के बाद 20 जून को उदयपुर में मौन जुलूस निकाला गया, लेकिन मौन जुलूस के नाम पर यहां पर भी जो है वो नारेबाजी की गई, विवादित नारे लगाए गए। तो इस बीच में गौहर चिश्ती का किस किस से संबंध रहा है ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और माना जा रहा है कि अभी अजमेर एसपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो संभवतः वे कुछ जानकारियां साझा कर सकते हैं। हालांकि अभी इंट्रोगेट करने का ज्यादा समय उन्हें नहीं मिला है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ जानकारियां सामने आ सकती है। जी हेमंत।
बिल्कुल कपिल, आप भी बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, उससे पहले हम जुड़ते हैं सीधे शंकर, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर आनंद का रुख कर लेते हैं। शंकर, जैसे कि देखिए तमाम चीजें अब एक के बाद एक साफ होती हुई नजर आ रही है, गौहर चिश्ती का कनेक्शन, और मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार जो राजस्थान पुलिस अभी इंट्रोगेट कर रही है गौहर चिश्ती और मुनव्वर को, क्या अभी थोड़े दिनों बाद में या अभी कुछ दिनों बाद या कल या परसों क्या एनआईए इंटरोगेट कर सकती है इनको और इनको वहां से शिफ्ट किया जा सकता है अजमेर से? तौर पर देखिए, इससे जांच एजेंसी एनआईए की टीम विशेष तौर से पूछताछ करना चाहेगी, क्योंकि अब ये केस जो है पूर्ण तौर पर अब एनआईए के हवाले है। लेकिन एनआईए की टीम कब जाकर इस मामले में उसको अपने कस्टडी में लेगी, कब कोर्ट से बाकायदा इजाजत लेकर आगे की पूछताछ करेगी, तो ये देखना लाजमी है। क्योंकि इस केस में गौहर से पूछताछ करने के लिए हो सकता है कि उसे दिल्ली भी लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अन्य जो आरोपी हैं, जो उन आरोपियों के साथ में बैठा करके आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ की जा सकती है, और इसलिए ये पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो होगा, सबसे पहले जब आज स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद उसकी आगे की जब रिमांड दी जाएगी, तो ये जानना बेहद लाजमी होगा कि क्या उस वक्त में एनआईए की टीम कोर्ट में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्या स्थानीय पुलिस पहले रिमांड लेगी या एनआईए की टीम। और शंकर, अगर एनआईए यहाँ पर इसे अपनी कस्टडी में लेती है, रिमांड लेती है, तो क्या कानूनी तौर पर यह जरूरी होगा कि पहले इसे एनआईए के विशेष कोर्ट में पेश किया जाए? देखिए, अभी तो उसे अजमेर में रखा गया है। अगर उसे अगर एनआईए के विशेष कोर्ट में पेश करना होता तो उसे जयपुर लाया जाता, क्योंकि राजस्थान के उस इलाके की अगर बात करें तो उस इलाके में जो एनआईए का विशेष कोर्ट है वो आपका जयपुर पड़ता है। तो अभी तक अगर उस आरोपी को अजमेर में रखा गया, यानी कि स्थानीय पुलिस जो है वो अभी इस मामले की पड़ताल करेगी। उसके बाद में जब अगली रिमांड के लिए जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब उसके बाद एनआईए की टीम पहुंच करके उसे जयपुर में लेकर जाएगी, और उसके बाद फिर आगे तमाम जो प्रक्रियाएं होंगी वो जयपुर में होगी, और जयपुर के बाद जरूरत पड़ने पे उसे दिल्ली स्थित मुख्यालय पे भी लाया जा सकता है। तो एक तरह से शुरुआती जो पुलिस है वहां पे लाने के बाद आज किस तरह से इस मामले में एनआईए की टीम वहां पहुंच करके आगे पूछताछ करती है, वो देखना लाजमी होगा। क्या आज ज्वाइंट इंट्रोगेशन होगा, क्योंकि शुरुआती तौर पे जो स्थानीय पुलिस है वो जानना चाहेगी कि किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका रही है, और स्थानीय पुलिस भी आगे इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जिस तरह से उसके आरोप जो लगे हैं वो आरोप काफी संगीन थे, तो उस मामले में कई और भी अलग अलग एंगल से बिल्कुल शंकर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूँ, उससे पहले जयपुर लिए चलते हैं हम सभी को, और जयपुर में हमारे सहयोगी विष्णु लगातार मौजूद है। विष्णु, अगर अब तक की इस पूरे इनपुट्स की हम बात करें, और जैसे कि जिक्र करे थे, देखिए शंकर जिक्र कर रहे थे कि गौहर चिश्ती की बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है, उसे पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, कपिल भी कर रहे थे, और अजमेर से सहयोगी अभिजीत भी इसी बात का इशारा कर रहे थे कि क्या ये नेटवर्क जो है वो राजस्थान के अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हैं वो शुरुआती गिरफ्तारी नहीं है, केवल शुरुआत हुई है। अभी तक इस पूरे मामले में आगे आने वाले वक्त में कई सारी गिरफ्तारियां होगी, कई जगहों से गिरफ्तारियां होगी, चूंकि केवल ये मामला, ये नेटवर्क सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, राजस्थान से बाहर तक है। इसलिए अब जो है ये पूरा मामला, पहले हैदराबाद से यहाँ पे गौहर चिश्ती गिरफ्तारी, उसके पहले ये भी सामने आया था कि दोनों कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड में जो शामिल दोनों आरोपी थे, वो भी उनका मूवमेंट भी हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद के अलावा वे अजमेर में आए थे, गौहर चिश्ती से उनको जुड़ाव था। तो ऐसे कई सारे जो आरोपी हैं वो इस पूरे मामले में भी दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं। उन सबको निकालने का काम एनआईए, और शायद इसीलिए एनआईए को जांच केंद्र सरकार ने सौंपी थी, ताकि बारीक से बारीक कड़ी को जोड़ करके एक आरोपी को, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, जो कि सोशल मीडिया के ग्रुप्स के जरिए इन नारे लगाने वाले आरोपियों में शामिल थे। उसके अलावा कन्हैयालाल साहू ही नहीं, उसके अलावा जो नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन लोगों ने पोस्ट सोशल मीडिया पर की थी, उनको चिन्हित करके जिनको हत्या करने का, टारगेट करने का काम सौंपा गया था, उनको भड़काया गया था, उनको उकसाया गया था, और इस पूरी साजिश को जो है अमल में लाने के लिए जो एक गैंग पूरी बनाई गई थी, उस पूरी गैंग को पड़ताल करने के लिए, चिन्हित करके सलाखों के पीछे करने के लिए ही काम एनआईए करी। तो फिलहाल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गौहर चिश्ती जो है अभी एनआईए अभी अजमेर की गिरफ्त में है। उसके अलावा भोपाल से अगर जो उदयपुर में भी, वहां भी नारे लगाने वाले 2 आरोपियों को कल पुलिस ने पकड़ा था। तो ऐसे में तमाम जो आरोपी हैं वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो फिलहाल अब राजस्थान पुलिस भी एक्टिव है, उसके अलावा एनआईए जो वो एक्टिव है। एनआईए जल्द ही गौहर चिश्ती से जयपुर में लाकर उसको पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल 3 आरोपी जो है रिमांड पर हैं,
उसके अलावा जो उदयपुर में 2 दिन पहले एनआईए ने रेड की थी, उस दौरान करीब आधा दर्जन लोगों को जयपुर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 2 दिन से उनसे पूछताछ जारी है। तो ऐसे में फिलहाल कई जगहों पर एनआईए की टीमें अलग अलग जगहों पर राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर के, एटीएस एसओजी के साथ मिलकर के और आरोपियों की गिरफ्त करने में का काम कर रही है। उसके अलावा इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है, उन सभी को चिन्हित करके गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। विष्णु, हमारे साथ सहयोगी कपिल भी लगातार बने हुए, मैं आपका फिर से रुख करूंगा। कपिल का एक बार फिर से रुख करते हैं। कपिल, अगर अब तक देखा जाए तमाम चीजें जो आप बोल रहे हैं, जो तथ्य आप बता रहे हैं, और शुरुआत से इस केस को आपने देखा है बड़े करीब से, जब पहले गिरफ्तारी हुई उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की, और उसके बाद में जैसे जैसे आगे के परतें खुलती गई, कड़ियां खुलती गई, लेकिन एक चीज बड़ी साफ सामने आई कि किस तरीके से ये जो उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे, वो जब राजसमंद के रास्ते से अजमेर आ रहे थे तो ये साफ हो गया था कि अजमेर में उनका जरूर कोई ना कोई सॉलिड कनेक्शन है। अब जब गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हुई है तो ये मान लिया जाए कि गौहर चिश्ती की पहले से इन आरोपियों से बात होती थी, गौहर चिश्ती ही उनको यहां पर अजमेर में पनाह देने वाला था, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपियों में से एक है, या मुख्य सूत्रधार हो सकता है, मुख्य कड़ी है जो अब पुलिस के हाथ लग गई है। देखिए हेमंत, ये संभावनाएं बन रही है, हालांकि इसकी पुष्टि करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक पूछताछ पूरी करते हुए तथ्य पुलिस द्वारा या फिर एनआईए की टीम द्वारा इकट्ठे ना कर लिए जाएं, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये संभावनाएं बन रही है कि जब रियाज अतारी और मोहम्मद गौस उदयपुर से कन्हैयालाल की हत्या कर अजमेर की ओर जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें कोई न कोई पनाह देने वाला जरूर था, और गौहर चिश्ती का नाम इसमें प्रमुखता से सामने आ रहा था कि गौहर चिश्ती की इस तरह के मामले में कोई न कोई संलिप्तता हो सकती है, उसके द्वारा ही भड़काऊ नारे लगाने और भड़काने का काम किया गया था। तो ये संभावना इसलिए भी बन रही है क्योंकि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान ही गौहर चिश्ती का नाम सामने आने लगा था, और इसीलिए जो एजेंसीज हैं वो गौहर चिश्ती तक पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए संभावनाएं बन रही है कि यदि रियाज अतारी और मोहम्मद गौस अजमेर पहुंचते तो संभवतः उनकी ये जो गौहर चिश्ती है उससे मुलाकात हो सकती थी, उसके द्वारा इनका सपोर्ट किया जा सकता था, और आगे जब उन्हें हैदराबाद की ओर जाने की जो बात सामने आ रही है, यदि उन्हें हैदराबाद की ओर भगाना होता तो उसमें भी इसका सहयोग हो सकता था। लेकिन पूछताछ के बाद ये स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल ये अजमेर पुलिस की गिरफ्त में, देखिए अभी आप एनआईए को लेकर जो सवाल पूछ रहे थे, चूंकि अगर एनआईए के सुपुर्द सीधा करना होता तो अजमेर पुलिस जो है वो इन्हें गिरफ्तार ना कर उन्हें डिटेन करके सीधा एनआईए के सुपुर्द करती और एनआईए जयपुर स्थित विशेष न्यायालय में उसे पेश कर देती। लेकिन अब जब अजमेर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो अजमेर पुलिस पहले अपना इंट्रोगेशन इनके साथ में करेगी, उसके बाद फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा, और जब इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा और फिर एनआईए को लगेगा कि इनसे पूछताछ की जरूरत है, तो एनआईए कोर्ट के मार्फत इजाजत लेते हुए एक बार फिर इनका प्रोडक्शन वारंट लेगी और उसके बाद में इनसे पूछताछ एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर करेगी। जी हेमंत। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए हुए विष्णु, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। शंकर हमारे साथ जुड़े, शंकर आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर में विवादित नारे मामले को लेकर के 17 जून से पहले भी ये विवादित नारा लगा था, ये जानकारी प्रमुखता से सामने आ रही है। 10 जून को पीएफआई के प्रदर्शन के दौरान ये नारा लगा था, ब्यावर कस्बे में प्रदर्शन के दौरान ये नारा लगा था, ये जानकारी मिल रही है। फेसबुक पर विवादित नारा शेयर भी किया गया था, इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये आपको बता दें, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अजमेर में विवादित नारा मामले को लेकर के ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, और इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, जो सह आरोपी बताए जा रहे हैं इसके चिश्ती के, ये पहले से गिरफ्तार है, जिसमें आमिर मंजिल की गिरफ्तारी हुई, फूल गली दरगाह निवासी ताजुम सिद्दीकी पुत्र नईम खान, और चारट मस्जिद के पास खादिम मोहल्ले के जो है फखर जमाली, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 4 सह आरोपियों की पहले से गिरफ्तारी हो चुकी है, और जानकारी अभी है कि 10 जून को पीएफआई के प्रदर्शन के दौरान ये नारा लगा था।